दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में मुद्दों से लेकर स्थानीय नेता और बड़े नेता सब अपनी जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव ला सकें। और ये बदलाव लाने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? बदलाव लाने की जिम्मेदारी है बीजेपी के कंधों पर, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर। पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और अभी आतिशी मुख्यमंत्री हैं। और आतिशी के खिलाफ चुनाव मैदान में बीजेपी के नेता, बीजेपी के बड़े गुर्जर नेता रमेश विधुड़ी जी चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कालका जी विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल किया है। रमेश विधुड़ी जी, आप इस इलाके के सांसद भी रहे, पहले विधायक भी रहे और अब आप फिर से विधानसभा में किस्मत आजमा रहे हैं। आतिशी आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाती हैं कि आप है ना गुंडागर्दी करते हैं, आप लोगों को धमकाते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके कहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ नहीं तो मुकदमा दर्ज करा देंगे। ये ऐसी छवि कैसे गढ़ गई है आपकी? ये गांव का रहने वाला हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, नमक मिर्च लगाकर और लोगों को लुभाने की बातें हम नहीं करते। और आतिशी जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, बगैर कोई सबूत बताए वो कोई वीडियो पेश करे कि कहाँ किसको कहा है, कैसे कहा है, उनके पास कोई इश्यू नहीं। 4.5 साल में कालका जी में कभी आई नहीं और कुछ किया नहीं। 6 महीने से जरूर वो गली गली में भागी फिर रही हैं, लेकिन 4.5 साल में सड़कें टूटी पड़ी हैं कालका जी की, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, पानी है ही नहीं, गंदे पानी की निकासी नहीं है। प्रकाश मोहल्ले में चले जाओ, बरसात के टाइम में 3-3 फुट पानी भर जाता है। गोविंदपुरी में चले जाओ, बेसमेंटों में पानी भर जाता है। एक भी सड़क कोई ऐसी नहीं है, इंटरनल भी रोड। और पीडब्ल्यूडी मंत्री रही हैं, कोई एक ऐसा मील का पत्थर साबित होने वाला कोई ऐसा काम किया हो कि 20 साल 30 साल उसकी एक आइडेंटिटी नज़र आती रहे, एक काम आतिशी जी कालका जी में नहीं बता सकते। आतिशी जी ने एक बात कही कि सांसद रहते अपने लोकसभा क्षेत्र का कोई एक काम गिना दें रमेश विधुड़ी तो वो अपना वोट बीजेपी को देंगी। ये आतिशी ने आपको चैलेंज किया है, तो आप काम क्यों नहीं गिनाते? नहीं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो बदल जाएंगी। उन्होंने बदल जाएंगे। हाँ, लोकसभा तो उनका करेक्टर ऐसा ही है, केजरीवाल साहब का भी ऐसा ही है, उनका भी ऐसा ही है। लोकसभा तो बहुत बड़ी बात है। लोकसभा में तो पूरी लोकसभा को मेट्रो दिखती है, एरो सिटी मेट्रो जो दिख रही है। दिल्ली सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है, हरदीप पुरी जी के द्वारा सेंटर के पैसे से बनाई जा रही है। महिपालपुर का अंडरपास बना हुआ है, वो सेंटर के पैसे से बना है। 11 महीने में पूरा किया हरदीप पुरी जी, 116 करोड़। लेकिन मैं कालका जी में ही बता रहा हूँ, 2 डीडीए के द्वारा कम्युनिटी सेंटर बनवाए, एक निवासपुरी में बनवाए, कालका जी में बनवाया। अब मैंने कई चैनलों को कहा है कि आतिशी के पास जाओ, उन्होंने एक काम कहा है, मैंने 2 गिनवा दिए हैं। और जिस पार्क में हम लोग खड़े हैं, ये पार्क तो मुझे याद है कुछ साल पहले आए थे तो यहाँ पर कचरा गिरा करता था और ऐसा लगता था ये यहाँ पर एमसीडी का कचरा घर बना हुआ है। ये कैसे बना? ये क्या है कि किले फोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये इसके बाहर की जगह डीडीए के पास है। अब डीडीए आतिशी को पूछो दिल्ली सरकार की है या किसकी है, उनका ये पत्थर भी बोर्ड लगा हुआ है, रमेश विधुड़ी के माध्यम से हुआ है। अब ये ब्यूटिफिकेशन, ये पार्क का ब्यूटिफिकेशन, लेकिन इसको मैं काम नहीं गिनता, ये काम नहीं गिनता। काम गिनता हूँ कोई मील का पत्थर, आपने कोई कम्युनिटी सेंटर बनवाया है, कोई सीनियर सिटीजन होम बनवाया है, कोई मेट्रो लेकर आए हैं आपने, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया आपने कि जिसकी नींव 20-40 साल के लिए रखी जाए। तो मैं आतिशी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अब वो 4 कोई काम बता दे, एक भी नहीं बता सकते। 4 कालका जी में मैं 16 बताऊंगा कालका जी में, कि सांसद रहते हुए मैंने ये 16 काम कालका जी में किए हैं। आप भी वही करेंगे कि अगर आतिशी जी ने 4 काम बता दिए तो अपना वोट आप आम आदमी पार्टी को दे देंगे? नहीं, मैं 16 बताऊंगा ना, मैं 16 बताऊंगा। आम आदमी पार्टी को तो अपना वोट देने की बात जब है कि उन्होंने मेरे को ऑफर दी लोकसभा में आम आदमी पार्टी लड़ने के लिए। केजरीवाल के दूत आए थे मेरे पास कि हम आम आदमी पार्टी से लोकसभा लड़ लो आप। अच्छा, आपको ऑफर किया था? ऑफर किया था मुझे आम आदमी पार्टी ने, उनके दूत आए थे मेरे पास कि केजरीवाल साहब से मीटिंग कर लो। केवल टिकट ऑफर किया था और भी कुछ ऑफर किया था? कहा अगर आप लूज भी कर जाएंगे तो आप राज्यसभा से लेकर आएंगे, ये ऑफर किया था। हाँ, उनका फाइनेंसर है, नाम में कोड नहीं करना चाहता, लेकिन कभी वक्त आया
तो मना करे, मैं उस फाइनेंसर को सामने लाके खड़ा कर दूंगा। तो आप गए क्यों नहीं? पार्टी ने तो आपका टिकट काट दिया था। मेरा कोई टिकट नहीं काटा, इस पार्टी ने मुझे बहुत दिया है। 3 बार विधायक बना, 2 बार सांसद बनाया, और हम एक विचार के लिए राजनीति करते हैं। राष्ट्रवादी शक्तियाँ देश में मजबूत हो, सेवा के लिए राजनीति करते हैं, और ये हमें संस्कार मिले हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहते हुए स्वयंसेवक हूँ। मेरी पूरी फैमिली में मेरा हर बच्चा शिक्षण लिया हुआ सबने संघ का जी। और मेरे गांव में आर्य समाज मंदिर है, मेरे गांव में स्कूल है, मेरे गांव में हॉस्पिटल है। वो मेरे फादर की दान दी हुई जमीन पे, पैतृक जमीन पर बने हुए हैं गांव के अंदर। आप जाकर पत्थर भी लगे हुए हैं। और मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ते रहे विधानसभा का, गांव के ही लोग लड़ते रहे हैं। तो आपको इसलिए क्या तुगलकाबाद का राजा कहा जाता है? कहा जाता है कि ये फोर्ट तो जो है रमेश भिदोड़ी जी का ही है, तो इसी वजह से आपको क्या राजा कहा जाता है? कितने काम आप लोगों की ज़मीन पर हुए? ये हमारे पूर्वजों का किला है। ये मुगल आए थे, ये अणंगपाल होते थे राजा, उनका किला है, उनका बनाया हुआ है। तुड़ंगपाल और अणंगपाल 2 भाई थे। तो ये तुड़ंगपाल के नाम से, जिसको तुगलक गयासुद्दीन ने यहाँ पर आकर जब आक्रमण किया तो इसको राजधानी डिक्लेयर किया था। इसमें जो इनके अंदर, अगर इसके दरवाजों पे जाओगे तो आपको कलश मिलेंगे पत्थरों में, जिसको हम वजीरा बोलते हैं। कलश बने हुए हैं दरवाजों पे, गेटों पे, पत्थरों में बने हुए हैं। तो ये कोई मुगलों का बनाया हुआ किला नहीं है, ये हिंदुओं का बनाया किला है। राजा तुड़ंगपाल का किला है ये। इतिहास के पन्नों को अंग्रेजों ने भी दबाया, और बाद में कांग्रेस ने जो एजुकेशन मिनिस्टर 42 साल तक एक मुसलमान को बनाकर नेहरू ने और इंदिरा जी ने रखा, तो किताबों में से सब चीज़ें उड़ा दी हैं, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन अब तो मतलब इतिहास को पुनर्लेखन किया जा रहा है, नाम बदले जा रहे हैं, पुराने ऐतिहासिक जो नाम है उनसे जोड़े जा रहे हैं। तो आप भी क्या ये तुगलकाबाद का नाम बदलने के विचार में नहीं है? समय आएगा तो इसकी भी, अभी ज़्यादा मामला इधर उधर उछल रहा है। समय आएगा तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इसकी भी हम मांग करेंगे कि इसकी पुराने इतिहास में जाइए, और इसके जो बने हुए, इसकी मैन्युफैक्चर जो बना है, बिल्टअप हुआ है, उसमें देखिए सारे हिंदुओं के आर्किटेक्चर जो टोटल हिंदुओं का लगा मिलेगा। अभी भी मैं चल के दिखवा सकता हूँ कि गेट बने हुए हैं बहुत बढ़िया। ये जो पत्ते जैसे गेट बने हुए हैं, इनमें आपको मिलेंगे कि कलश लगे मिलेंगे नीचे जी। तो आप कलश कहाँ होते हैं? जिसमें पत्ते होते हैं, कलश होते हैं। हमारी सनातन संस्कृति हिंदू में पूजा पद्धति में होते हैं वो सारे के सारे। तो ये हमारे पूर्वजों का है, लेकिन मुगल आए थे, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने आक्रमण किए तो लूटा हिंदुओं को, इसके कारण से उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो चुनाव है वो बिना हिंदू मुसलमान किए होता ही नहीं है, ऐसा लगता है। अरविंद केजरीवाल रामायण की कथा का पाठ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मुगलों ने कब्जा किया था, ये तो हिंदुओं का किला है। तो ये हिंदू मुसलमान किए बिना क्या चुनाव नहीं जीता जा सकता? हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। आपने क्वेश्चन रेज किया कि आपका किला है, मैंने उसका जवाब दिया है, उसके तथ्य बताएं, आपको जानकारी में डालें। और हिंदू मुस्लिम में अगर चुनाव क्यों ना हो, डिस्क्रिमिनेशन जब कोई सरकार करेगी, अगर केजरीवाल मौलवियों को सैलरी देते हैं तो ग्रंथियों को, पुजारियों को क्यों नहीं दी उन्होंने? वो भी तो पूजा करते हैं। हमारे देश में जब सब ऐलान तो कर दिया उन्होंने। 10 साल क्या करते रहे? उनका जो वो था ट्विटर का अकाउंट, उसमें लिखा हुआ था कि हम सब एक समान हैं, हम सब एक बराबर हैं। ट्विटर हैंडल पे कोटेशन जो लिख रखा था केजरीवाल जी ने। तो मैंने मंदिर के पुजारियों को ले जाकर उसके दफ्तर पे 3 बार डेमोन्स्ट्रेशन किया। अगर तुम्हारी नज़रों में सब एक हैं केजरीवाल साहब, तो फिर पुजारियों को सैलरी क्यों नहीं? तो ये तो हमारे पुजारियों को सैलरी देने का पीछे है कि जब पुजारी हमारे साथ आ गए और वोट बैंक के लिए केवल रोहिंग्या बांग्लादेशी उनकी चिंता करेंगे, तो हिंदुओं की चिंता कौन करेगा जी? इसी बात को लोग लेकर तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू से बगावत। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखो, जब स्टेट लोकतंत्र है, स्टेट में स्टेट की जो सरकार है, जनता ने चुनी हुई सरकार भेजी है, वहाँ पर उनके आईडी कार्ड बनने हैं, पहचान पत्र बनने हैं, वो राज्य सरकार तय करती है, एसडीएम तय करता है जी। और राज्य सरकार जब तक अपने राज्य के अंदर किन्हीं व्यक्तियों के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं देगी, ठीक है ना जी, तो डायरेक्ट पुलिस अटैक करके कैसे उनकी जांच करेगी पुलिस? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक केजरीवाल की पार्टी के किसी व्यक्ति ने कभी मांग की है पुलिस से? जो हमारा देश है वो उसके आंखों पर पट्टी बंदी है, साक्ष्यों के आधार पर चलता है। साक्ष्य जुटाने का काम किसका है? साक्ष्य जुटाने का काम राज्य सरकार का है। उसका जो डीएम कलेक्टर कार्यालय है, एसडीएम ऑफिस है, वो साक्ष्य देगा ना जी कि ये पहचान पत्र बनवाना है, इनकी बैकग्राउंड ही है, कैसे पहचान पत्र बन गई। पहचान पत्र बनाने का काम पुलिस का नहीं है। कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में
फर्जी आधार कार्ड रोहिंग्या और बांग्लादेशों को लगाने की फैक्ट्री लगी है, मशीन लगी है। तो ये तो एसडीएम का काम है, डीएम का काम है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर कैसे लग जाएगी? वो ऐसे लग जाएगी जब शासन होता है, तो शासन में जो एसडीएम है नौकरी बचाने के लिए दबाव में, जब केजरीवाल जी चीफ सेक्रेटरी की पिटाई कर सकते हैं घर में बुलाकर बैठाकर, तो उन्होंने नौकरी करनी है, अफसरों ने, अधिकारियों ने तो नौकरी करनी है, तो नौकरी करने के लिए वो दबाव में रहते हैं। केजरीवाल अंडू प्रेशर इस प्रकार के बनाते हैं केजरीवाल साहब, तो वो डर की वजह से जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, 50 हैं, जब जांच होगी तो कई लोगों की गर्दनें आएंगी इसमें, अधिकारियों की भी, जो अधिकारी इस प्रकार का काम करते हैं। कई डीएम इस प्रकार का काम करते हैं जो उन्हीं को एजेंडे को चलाते हैं। करप्शन की बात करो, सुनने को तैयार नहीं है, आज भी पोस्टेड है वो कितना भी कहते रहो कि सेंटर पोस्टेड करते हैं, सेंटर करते हैं, ऐसा नहीं है। चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, इनकी सहमति से सारी पोस्टिंग होती हैं। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये आधार कार्ड और ये तुम्हारा जो भी राशन कार्ड, ये बनाने का काम राज्य सरकार का, पुलिस का नहीं है। आज तक डीसीपी को, आज तक कमिश्नर पुलिस को, क्या केजरीवाल ने कभी कोई 2 चिट्ठी लिख के शिकायत की कि यहाँ पर दिल्ली में घुसपैठिए रोहिंग्या अगर रहते हैं तो इनकी जांच की जानी चाहिए, इनको ढूंढा जाना चाहिए? लिखिए कोई चिट्ठी पुलिस को। अब अमित शाह जी सेंटर में थोड़ी तय करेंगे किस थाने का कौन एसएचओ लगेगा, बुलंदशहर में कौन एसएचओ लगेगा, अलीगढ़ में कौन लगेगा, राजस्थान में कौन लगेगा, वो राज्य सरकार तय करती है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, भले ही वो भी एक्ट हम मोदी जी ने नहीं बनाया, एनसीटी एक्ट 1991 में कांग्रेस ने बनाया था, नेशनल टेरिटरी कैपिटल टेरिटरी एक्ट जो है, और उस एक्ट के तहत क्योंकि एम्बेसीज यहाँ पर दूसरे देशों की है तो सेंटर के अंदर ही रहना चाहिए। तो केजरीवाल साहब ने आज तक, या आतिशी को 4 महीने 5 महीने हो गए, कभी डीसीपी की मीटिंग बुलाई है कि यहाँ पर ड्रग्स बिकती है, नशे का धंधा होता है, क्रिमिनल रहते हैं, कभी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? आपने जो बात कही कि नेशनल टेरिटरी एक्ट जो बना एनसीटी का, तो यहाँ केंद्र का पुलिस कंट्रोल रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो दुनिया की राजधानियाँ हैं वहाँ पर केंद्र का कंट्रोल है और विधानसभा भी नहीं है। तो आपको लगता है कि विधानसभा जो है वो दिल्ली की बंद कर देनी चाहिए, यहाँ पर मेयर रहे और दिल्ली में केंद्र सरकार का रूल रहे? मैं तो सहमत हूँ तुम्हारी इस बात से, बिल्कुल 100% सहमत हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बहाना बनाते रहते हैं, काम करते नहीं हैं। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, आप विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो काम आप कर नहीं पाते, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हैं, उनको केंद्र पे डालते रहते हैं, मुझे केंद्र नहीं कर रहे थे, मुझे केंद्र नहीं कर दे रहा। 80,000 करोड़ रुपया केजरीवाल साहब का है फंड। आप बताइए, एजुकेशन हो, जल बोर्ड हो, कोई प्लानिंग कहीं करेंगे आप स्टेट के बारे में, पॉलिसी चेंज करेंगे कोई एनसीटी एक्ट को लेकर, तो आप दिल्ली के एलजी के पास जाएंगे। लेकिन पॉलिसी चेंज किसी की नहीं कर रही है, जो रूटीन के डेवलपमेंट के वर्क हैं और आपकी कैबिनेट को जिनका राइट है, उनमें केजरीवाल के मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी का क्या इंटरेस्ट है, क्या रोल है? कोई नहीं है। लेकिन गरीब आदमी समझते ही नहीं है। गरीब आदमी को तो यही नहीं पता एमपी का और एमएलए का फंड कैसे लगता है। मैं एमपी होता था, मेरे से लोग आके बोलते थे, भाई साहब आप तो विधायक के ऊपर है, आप हमारी सड़क बनवा दो। मैं उनको कहता था, भाई मेरा जो एमपी लैंड है वो सड़क मेंटेनेंस में नहीं लग सकता, नए प्रोजेक्ट में लगेगा एमपी का, ये कानून है, गाइडलाइंस है ऐसी देश में, पूरे देश में है। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, आप तो उनसे ऊपर है। आप तो, वो लोग समझते हैं कि थानेदार बात नहीं मान रहा तो एसएचओ मान लेगा, उसके ऊपर है। एसडीएम नहीं मान रहा तो एडीएम के पास चले जाते हैं। तो पॉलिटिकल भी लोग यही समझते हैं, आम जनता, गरीब आदमी बेचारे। अच्छा, आप बताइए, आपके हिसाब से आपके विधानसभा क्षेत्र में और दिल्ली में मुख्य मुद्दे कौन से हैं जिन पर जनता वोट करेगी? मुख्य मुद्दे हैं, यहाँ पर सड़कें टूटी पड़ी हैं। 950 MGD पानी दिल्ली में था जब केजरीवाल जी आए थे, आज भी 950 MGD है। 17 लाख की आबादी बढ़ गई। जब शीला जी थी, जब 1150 MGD पानी चाहिए तो 2 MGD पानी कम था, 200, उसके कारण हाहाकार थी। आज दिल्ली को 1350 MGD पानी चाहिए। मेन मुद्दा ये है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए थे, गंदा पानी बाहर निकले, यमुना जी साफ होनी चाहिए, उसके पैरेलल रिवर फ्रंट के रूप में कोई नाला बने कि वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगे, उस नाले से पानी, शुद्ध पानी यमुना जी में जाए। दिल्ली के जो 7 या 8 जगह से बड़े नाले यमुना में जाके पड़ते हैं, उन सबके मुंह पर वाटर ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए थे, जिससे गंदा पानी बाहर चला जाए। और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी गंभीर समस्या है सैनिटेशंस की। तो सैनिटेशंस के लिए कहीं कोई ऐसी जगह बने जहाँ पर कूड़ेदान को इकट्ठा करके और उसको एनर्जी वेस्ट प्लांट लगा के कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए। 10 साल में केजरीवाल ने इस प्रकार का कोई भी काम नहीं किया, न सीवेज, गंदे पानी की निकासी, न नया पानी आना, बेसमेंटों में पानी भरता है, छात्र डूब डूब कर मर रहे हैं बेचारे, बाहर से देश की राजधानी में आते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो केजरीवाल ने 10 साल में कोई ऐसा काम एक भी नहीं किया है। केवल लोगों को लुभावनी बातें देकर और वोट लेना चाहते हैं और फिर 5 साल के लिए
पिछले 5 साल में कहते रहे मुझे मोदी काम नहीं, एक मौका दे दो, काम नहीं करने देते। 2 मौके दे दिए। अब मोदी साहब तो फिर प्रधानमंत्री रहेंगे 5 साल, तो फिर यही कहेंगे क्या ये? बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा है कमल निशान। मोदी साहब हमारे और हमारा पार्टी नेतृत्व जहां हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री को हराने वाला क्या मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर जो भी आदमी चुनाव लड़ रहा है वो एक एमएलए का चुनाव लड़ रहा है। और आतिशी जी को मैं मुख्यमंत्री मानता ही नहीं, वो तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल चले गए तो आतिशी जी मुख्यमंत्री बन गई। फिर वो लौट कर आए तो केजरीवाल जी जेल चले गए। केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ना तो आप सेक्रेटरीट में जा सकते हैं, ना आप किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या करते, केजरीवाल साहब ने इनकी लॉटरी खुल गई आतिशी जी की। तो वो तो खड़ा मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की सीट तो खाली पड़ी हुई है। भाजपा का कार्यकर्ता कोई जाकर बैठेगा वहाँ, मुख्यमंत्री की सीट तो खाली पड़ी हुई है। तो रमेश भिधुड़ी क्यों नहीं हो सकते मुख्यमंत्री? नहीं देखो, हम क्यों नहीं हो सकते, ठीक है ना, या हो सकते हैं, ये पार्टी नेतृत्व तय करता है जी हमारा। किस कार्यकर्ता का कहाँ सदुपयोग जनहित में सेवा के भाव से काम आएगा। परिवार में 5 भाई हैं, एक खेती बढ़िया करता है, एक नौकरी पढ़ाई करके बढ़िया करता है। अब खेती करने वाले से कहते तुम कलेक्टर क्यों नहीं बन सकते? अरे भाई उसका इंटरेस्ट ही वहाँ पे था जी। तो सेवा भाव से लेकर राष्ट्रवादी शक्तियाँ मजबूत करने के लिए, लोगों का मन जीतने के लिए हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है। और मुझे बहुत दिया मेरी पार्टी ने, 3 बार एमएलए बनाया, 2 बार सांसद बनाया, 27 साल से लगातार पार्टी के पदों पर हूँ मैं। मुझे इतना सम्मान दिया है। एक गांव में रहने वाले गरीब ओबीसी वर्ग के व्यक्ति के ऊपर पार्टी ने हमेशा विश्वास किया है। तो हम पदों के लिए काम नहीं करते, हमें ये मिल जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्री, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया नरेंद्र तोमर साहब को। हमारे राजस्थान के अंदर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे कर्नल साहब, उनको राजस्थान में चुनाव। किसको कब क्या जिम्मेवारी दी जानी है, परिवार को चलाने के लिए घर में पार्टी तय करती है कि किस आदमी की यूटिलाइज कहाँ अच्छी है, उसमें नेतृत्व तय करके उनको जिम्मेवारी सौंपा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भिधुड़ी जी, आपने अपने व्यस्त प्रचार अभियान के दौरान एनडीटीवी से बात करने के लिए समय निकाला। और रमेश भिधुड़ी चुनाव मैदान में मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ हैं, लेकिन खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी जीतेगा उन विधायकों में से पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली में कौन होगा। विकास भदौरिया, एनडीटीवी, दिल्ली।